Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is five kingdom classification system. Last time we will discuss about three kingdom classification system. हमने देखा था जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ नकायस थे। तो आज उन्हीं नकायस को लेकर हम आगे चलते हैं। तो उन नकायस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से नकायस थे थ्री किंगडम सिस्टम में अंदर और कौन से नकायस को हल किया गया इस सिस्टम में। तो सबसे पहले वो कहता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर ई चैटन एक बायोलॉजिस्ट था जिसने जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का सबसे पहला नुक्स था, ड्रॉबैक था, उसको सुलझाया। वो कौन सा था? इसने सबसे पहले 1937 के अंदर इंट्रोड्यूस टर्म ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक एनिमल्स। प्रोकैरियोटिक एंड eukaryotic organism. First time he introduced the term प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसने सबसे पहले हमें बताया कि प्रोकैरियोटिक जानदार कैसे होते हैं और यूकैरियोटिक जानदार कैसे होते हैं, जो कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का ड्रॉबैक था। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक जानदार कैसे होते हैं। दोज एनिमल्स, दोज या ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव विच those organisms which cannot ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिज्म which cannot prominent nucleus, which cannot, या दोज ऑर्गेनिज्म which have no prominent nucleus, which have no prominent nucleus। मतलब क्या कि उनके पास वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता। और यूकैरियोटिक की टर्म देखें तो ऑर्गेनिज्म which have prominent न्यूक्लियस, ऐसे जानदार जिनके अंदर प्रोमिनेंट वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद हो वो क्या होता है हमारे पास यूकैरियोटिक जानदार। और ऐसे जानदार जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद ना हो वो क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक जानदार। उसके बाद 1967 के अंदर एक और बायोलॉजिस्ट आया, इसने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को क्या करवाया? इंट्रोड्यूस। और इसने क्या करवाया कि जानदारों में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बारे में भी बताया कि जानदार सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की होती है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मींस क्या होता है कि जानदार क्या होते हैं, यूनिसेलुलर हैं, मल्टी सेलुलर हैं, जानदार प्रोकैरियोटिक हैं या क्या है यूकैरियोटिक हैं। मतलब इसने तमाम चीजें बता दी कि जानदार कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं या एक से ज्यादा सेल पर, न्यूक्लियस होता है या न्यूक्लियस नहीं होता। तो इसने तमाम के बारे में उनकी यूनिस उसके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर मीन सेल, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेल्स की तंजीम बता दी कि सेल्स किस शक्ल में होते हैं। उसके बाद इसने बताया मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि उसका जो खुराक हासिल करने के तरीके हैं, क्या वो खुराक इंजेस्ट करते हैं या खुराक क्या करते हैं अब्जॉर्ब करते हैं, आया क्या वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, मींस फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं,
या नहीं कर सकते। तो इस बिना पर इसने क्या कर दिया, जानदारों की तकसीम कर दी। या जानदार क्या है, हेटरोट्रॉफ्स हैं, जो खुराक को क्या कर सकते हैं, जज़ब करते हैं, या खुराक को डाइजेस्ट करते हैं, खाकर जिस्म में ले जाते हैं, जज़ब करके ले जाते हैं। तो इस बेस पर इसने जानदारों को 5 किंगडम सिस्टम के अंदर डिवाइड कर दिया। सबसे पहले इसने कहा हमारे पास आ जाएगा किंगडम मोनेरा। मोनेरा दूसरे नंबर पे आ जाएगा फंजाई, तीसरे नंबर पे आ जाएगा प्रोटिस्टा, चौथे नंबर पे एनिमिलिया, पांचवें नंबर पे कौन सा आ जाएगा, प्लांटी। तो इसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवा दिया। किस बुनियाद पर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और उसके जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था कि जानदार खुराक कैसे लेते हैं, आया वो जज़ब करते हैं, खाते हैं, या फोटोसिंथेसिस करते हैं, या दूसरे जानदार हेटरोट्रॉफ्स हैं, मतलब दूसरे जानदार पर डिपेंड करते हैं। इसने हमें सबके बारे में बता दिया। उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इसके अंदर मॉडिफिकेशन आती गई। 1988 1988 के अंदर दो साइंसदानों ने फिर रॉबर्ट विटेकर के काम में तरमीम की। उसमें तब्दीली नहीं की, तरमीम की, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर दी। क्या कर दी, मॉडिफिकेशन कर दी। मॉडिफिकेशन कैसे की, कौन से दो साइंसदान थे, वो थे मार्गुलस और शिवार्ट्स। ये दो साइंसदान थे जिन्होंने क्या की, इसके अंदर थोड़ी बहुत सिर्फ और सिर्फ मॉडिफिकेशन की, तब्दीली नहीं की, मॉडिफाइड कर दिया। इन्होंने कहा जानदारों की इस बेस पर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ हमने जीनेटिक्स को भी मद्देनजर रखना है कि जानदारों की जो जीनेटिक्स है उसको भी एडॉप्ट करना चाहिए। जीन्स का मुतालिया, जीनेटिक्स किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ जीन, कि हमने जानदारों के अंदर जो जीन्स हैं उनकी बेस पे भी जानदारों को इन ग्रुप्स के अंदर रखना चाहिए। तो ये 5 किंगडम की बेसिस थी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की जो बेसिस है, जो बुनियाद है, वो हमारे पास ई चैटन, रॉबर्ट विटेकर और मार्गुलस और शिवार्ट्स ने रखी, जिन्होंने तमाम ड्रॉबैक्स जो पीछे दिए गए थे उनको सुलझाया, उनको ख़त्म किया और एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मुनज़्ज़म किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बना दिया, ताकि इन 5 के अलावा कोई और किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं बन सकता। जितने भी ज़मीन पर जानदार हैं उन्हें कोई नहीं, 5 किंगडम सिस्टम के अंदर क्या कर दिया गया, रखा गया। हमारे पास किंगडम मोनेरा है, फंजई है, प्रोटिस्टा है, एनिमिलिया है, प्लांटी है। यही 5 किंगडम सिस्टम है जिसकी बुनियाद पर हमने जानदारों की क्या की हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है इन डिफरेंट ग्रुप्स। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक तो आस्क इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।